महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बुलाई बैठक। थोड़ी देर में शपथ लेने वाले मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। पुणे सतारा हाईवे पर शरद पवार का किया गया स्वागत। शरद पवार के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर स्वागत किया। पुणे से सतारा पहुंचे शरद पवार के साथ समर्थकों की भारी भीड़। कराड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुणे में शरद पवार से एमएलए रोहित पवार ने की मुलाकात। कहा, हम शरद पवार के साथ हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस सिचुएशन में लड़ना भी इसी भूमि ने, इसी विचार ने हमको सिखाया है। तो कितना भी मतदारों को लगा, मैं उनको उतना ही कहूंगा कि लड़ना तो हमको है। नागपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम के लगे पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का चाणक्य बताया। शरद गुट ने लिखी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी में की 9 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई बैठक। राज ठाकरे के घर बैठक जारी। महाराष्ट्र में जारी सियासत पर संजय राउत का बयान। बोले, महाराष्ट्र को मिलेगा नया सीएम। बीजेपी दबाव की राजनीति करती है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, देश में भी खेला होने की तैयारी है। विपक्षी एकता को बड़ा झटका। अजीत पवार का शरद पवार को सीधी चुनौती। एनसीपी पर कब्जे का दावा किया। कहा, जल्द एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए लड़ेंगे। एनसीपी के सभी विधायक मेरे साथ। अजीत पवार ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, मोदी सरकार की 9 साल का काम सबके सामने। शिंदे सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी अजीत पवार के साथ। छगन भुजबल बोले, कहा, हमने एनसीपी के तौर पर शिंदे सरकार को दिया समर्थन। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, मोदी के खिलाफ बिखरा हुआ है विपक्ष। महाविकास अघाड़ी ने नहीं किया कोई काम। एनसीपी में टूट पर शरद पवार ने मानी हार। कहा, मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ, मैं फिर पार्टी को खड़ी करके दिखाऊंगा। कुछ विधायकों ने कहा कि हमसे जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। एनसीपी में टूट पर बोले शरद पवार, कोर्ट नहीं जाऊंगा, जनता के बीच लड़ूंगा लड़ाई। एजेंसियों का दुरुपयोग कर विधायकों को तोड़ा गया है। अजीत पवार पर बोली सुप्रिया सुले, आज संबंध अलग मोड़ पर आ गए हैं। एनसीपी टूट पर बोली सुप्रिया सुले। कहा, खुशी होगी अजीत वापस आए। सुप्रिया सुले ने कहा, संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा। हम संघर्ष से डरेंगे नहीं। एनसीपी में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीपी टूट पर बोली सुप्रिया सुले। अजीत पवार के लिए सम्मान रहेगा। पार्टी अलग, परिवार अलग, अजीत हमेशा बड़े भाई रहेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट को लेकर सुशील मोदी का दावा। कहा, विपक्षी एकता बैठक की वजह से एनसीपी में हुआ विद्रोह। बिहार में भी संभव। एनसीपी में फूट को लेकर ओवैसी बोले। कहा, पटना वाली बैठक में शामिल थे प्रफुल्ल पटेल और अब बीजेपी से जाकर मिल गए।